तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जस्ट आयनिक बॉन्ड हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक आयनिक बॉन्ड के बाद एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है फजान्स रूल। और फजान ने क्या कहा, फजान ने कहा कि कोई भी बॉन्ड दुनिया का 100% आयनिक नहीं है, कि कोई भी 100% कोवेलेंट नहीं है। अब ये कोवेलेंट वाली बात तो बाद में देखेंगे, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से आया, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ गया। तो पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। कोई भी बॉन्ड दुनिया का ना तो 100% आयनिक है ना 100% कोवेलेंट है। आगे लिखिए, द आयनिक बॉन्ड हैव सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, द आयनिक बॉन्ड हैज सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर and covalent bond have some percentage of ionic character. Ionic bond has some percentage of covalent character and covalent bonds have some percentage of ionic character. तो पहले हम लोग ये आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या मतलब है। ये जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इस आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। इस आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब कैसे है उसको समझते हैं। देखिए, आयनिक बॉन्ड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये नेगेटिवली चार्ज्ड, ये कौन है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। जब ये दोनों आयन, और इसका नेगेटिव चार्ज साथ नहीं जाएगा ना, इसको भी साथ ऐसे ले जाते हैं। जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन थोड़े थोड़े दूर हैं, तब क्या होगा, तब इसमें पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इसके क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके क्या होगा, करीब आएगा, इसके क्या आएगा, करीब आएगा। क्या होगा, इसमें एक पोलराइजेशन आ जाएगा। क्या पोलराइजेशन आएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं ऐसे रंग से बनाता हूं जो इसके ऊपर दिख सके आपको। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा सा ऐसे पोलराइज हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है, एक मिनट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा सा पोलराइज होगा ऐसे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा। और कंप्लीटली पोलराइज होके ये ऐसे ओवरलैप कर लेगा। क्या कर लेगा, ऐसे ओवरलैप कर लेगा। और जहां कहीं भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा वहां पर कौन सा कैरेक्टर पैदा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा होगा। वहां पे कौन सा कैरेक्टर पैदा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर पैदा होगा। व्हाट इज कोवेलेंट कैरेक्टर, TER। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, जब ये इसका न्यूक्लियस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। खींचेगा तो ये इसके शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा। क्या कर देगा, डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, उसके शेप को डिफॉर्म कर देना, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप। डिस्टॉर्शन ऑफ शेप मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। तो ये
पॉजिटिवली चार्ज्ड जो न्यूक्लियस है वो सामने वाले एनायन को उसके शेप, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। और जब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, ये जो सर्कुलर शेप था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह के एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह के शेप में कन्वर्ट होगा तो इसका जो ऑर्बिटल है वो डिस्टॉर्ट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन ऑफ ऑर्बिटल। दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल। और जहां कहीं भी डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल होगा, जहां कहीं भी डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल होगा, वो डिफॉर्मेशन की वजह से क्या आएगा, ये ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा वहां पे, ओवरलैपिंग होगा। और जहां कहीं भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वहां पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। और जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी जो आयनिक बॉन्ड था, ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग कर गया। ओवरलैपिंग की वजह से उसमें कौन सा कैरेक्टर आया, कोवलेंट कैरेक्टर आया, एंड ड्यू टू विच कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। और यह बात पहली बार किसने बताई, फजान्स ने बताई। तो ये लिख लिए। तो फिर मैं ना चरणबद्ध तरीके से आपको दिखाता हूं, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कि कैसे ऐसा हो रहा है। अगर ये आप बना लिए हो तो मैं आगे बढ़ूं। बढ़े आगे। बढ़ा जाए। अब देखिए, ये ऐसे